नमस्ते, वेलकम टू रीच हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के अभी एनर्जी आपके लिए क्या है। 10 ऑफ कप्स, देखिए आपको ये एक इमोशनल फुलफिलमेंट मानते हैं, आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। जैसे आप एक बहुत ज़्यादा इमोशंस अटैच्ड हैं। अगर आप इस कार्ड को देखें, यहाँ पे इतना सारा पानी है, पानी, मून, ये सब बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस को डिपिक्ट करते हैं। 10 एक कंप्लीशन का नंबर है, सो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट आपकी तरफ फील करते हैं, एक जैसे फैमिली की तरह आपके लिए फील करते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये भी 10 है, वो भी 10 है। हो सकता है कि आपको इन्होंने किसी तरह की तकलीफ़ पहुंचाई हो। इट्स जैसे हर तरफ से ही आपको चोट पहुंचाई है, कोई एक तरीके से नहीं। ये जो कार्ड है, अगर आप देखें तो हर तरफ से सॉर्ड्स जो है ना, किसी ने जैसे इधर से भी मार दिए हैं, उधर से भी, सो हर तरफ से हर तरीके से आपको चोट पहुंचाई है। क्या इनको एहसास है इस बात का? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, इनको एहसास है कि इन्होंने इसमें म्यूचुअल एफर्ट नहीं डाला है इस कनेक्शन में, और शायद इनको लग रहा है कि इसलिए आप इमोशनली डिटैच हो गए हैं इनसे। आपकी एनर्जी जिस तरह से इनके साथ पहले होती थी उस तरह से नहीं है, पर आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। इनको एहसास है कि इन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और शायद इसलिए आप बिल्कुल चुप हो गए हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। आपने हो सकता है बात करनी बंद कर दी हो, बिल्कुल एक अकेले तन्हा से बैठे हुए हैं आप। फॉर्च्यून, देखिए आपको कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ऐसा मानते हैं कि आप इनके लिए बहुत लकी हैं। हो सकता है ऐसा हुआ हो कुछ कि ये जो भी काम करते हैं या जो भी जिस भी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे आप जब भी इनके साथ होते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे से आगे बढ़ती हैं, इनको प्रोग्रेस मिलती है। पर इनको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये ना बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। सो ये लक्ष्मी लिखा हुआ है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो ट्रेडिशनल डेक में होता है। ये दोनों इस आई थिंक तोता है उसके ऊपर बैठ के जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपका जो कनेक्शन है वो ऊपर आसमान में बना है, कि एक बहुत सेक्रेट कनेक्शन है आपका। हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ लाइफ में मैनेज करने की, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये आपको मिस करते हैं? चलिए देखते हैं। प्रिंस ऑफ स्टार्स, 2 ऑफ स्टार्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मिस तो ये आपको करते हैं, बात भी करना चाहते हैं। इनको पता है इन्होंने आपके साथ कुछ अनफेयर किया है। यहाँ पे आपको जो एफर्ट इनको डालना चाहिए था वो इन्होंने डाला नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान थोड़ा सा अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल हो, खड़े होके अकेले में आपके बारे में सोचते हैं, जैसे एक इंतज़ार इनको है। कुछ लोगों के लिए आई फील कि ये इंसान कुछ प्लानिंग कर रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। क्या प्लान है इनका? 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये जब प्लानिंग की तरफ बढ़ते हैं तो इनको एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है, और फिर ये रुक जाते हैं, इवैल्यूएट करने लगते हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। हो सकता है इस इंसान को रात को नींद ना आती हो ठीक से, कुछ नाइटमेयर्स हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि स्पेशली रात को आई फील ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उन चीज़ों के बारे में जहाँ पे इन्होंने आपके साथ सपने तो बहुत देखे या दिखाए आपको, पर उस पर एफर्ट नहीं डाला, कभी भी अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया। उस बारे में सोच सोच के इनको एंग्जाइटी होती है, गिल्ट फील होता है। क्या गिल्ट फील होता है इनको? इनको गिल्ट फील होता है कि इन्होंने सारा बर्डन आप पे डाल दिया। आप इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ते चले गए, और आपने ही सारा हैवी लोड उठाया है इसमें। इस इंसान ने कभी मेहनत नहीं की ज़्यादा,
ये सिर्फ यही बोलता रहा कि हाँ मैं कर दूँगा, मैं कर दूँगी, बट किया कुछ नहीं। और उस चीज़ का बर्डन अब इस इंसान को फील हो रहा है, तो काफ़ी हैवी रिग्रेट की फीलिंग यहाँ पे मुझे, गिल्ट की फीलिंग दिख रही है। क्या ये इंसान रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपसे? किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए कुछ एक्शन तो लेना चाहते हैं, पर कोई चीज़ इनको रोक रही है। क्या रोक रहा है? बाउंड्रीज, प्रिंस ऑफ कप्स। सी, ये एक्शन लेना चाहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि जो आप चाहते हैं इनसे वो ये देने के लिए तैयार हैं, या देने के लिए इनको लगता है ये दे सकते हैं। और क्योंकि ये इनका ऑफ़र आपकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे होगा, इसलिए इनको लगता है कि आप इनको बोलेंगे कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सो इसलिए इनको लगता है कि मैं चुप ही बैठा रहूँ तो बेटर रहेगा। तो क्या ये चुप ही बैठे रहेंगे हमेशा? बैलेंस, बिगिनिंग्स। सी, मुझे नहीं लगता कि ये हमेशा चुप बैठे रहेंगे, पर मुझे ये भी नहीं लगता कि बहुत जल्दी सामने आएंगे। बैलेंस की एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत स्लोली आगे बढ़ते हो सकता है इनको कुछ कोई इनर अवेकनिंग या किसी चीज़ की ज़रूरत है, जो होगा तभी ये आगे आएंगे। जब इनको ये फील होगा कि इनको आप इनसे, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, या जो भी ये लेके आएंगे या पुरानी जो भी चीज़ें हैं आप उनको लेट गो करने को तैयार हो, तब मेरे ख्याल से ये आगे आएंगे विथ ये बिगनिंग्स के साथ। ओके, क्या इनकी इंटेंशंस हैं आपके लिए, देखते हैं। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज्ड, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, द पावर। देखिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, प्लान भी मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट देन आई डोंट नो और क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कंफ्यूज्ड हैं। बट इनको डेफिनेटली यहाँ पे पोटेंशियल दिखता है क्रिएट करने का। कोई चीज़ है जो इनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। पर नॉर्मली चैरियट का कार्ड जो होता है ना, उसमें 2 स्पिंग्स होते हैं जो दूसरी डायरेक्शंस में जा रहे होते हैं। इसमें एक्चुअली इस कार्ड में ये दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये आपकी तरफ आने की इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है। क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है इनको इस समय? लेट्स सी। जजमेंट, 9 ऑफ स्टार्स। इनके कुछ, देखिए इनको जो भी इन्होंने किया है लाइफ में, कहीं ना कहीं कुछ कर्मों का फल ये अपने भुगत रहे हैं। और हो सकता है कि ये इनके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, या ये इनके क्रिएटिविटी या फाइनेंसेस से रिलेटेड है। इनकी स्टेबिलिटी में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है और वो उस तरफ ये अभी फोकस अपना हटा नहीं सकते हैं वहाँ से, और इसलिए ये आपकी तरफ मेरे ख्याल से आने में जो डिले हो रहा है उस वजह से है। कब तक ये आपकी तरफ आएंगे? लेट्स सी। ट्रांसफॉर्मेशन, ये है टावर मोमेंट। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। देखिए एक बड़ा झटका इनको लगने की ज़रूरत है, ये तभी आपकी तरफ आएंगे, और अदरवाइज़ ये तब तक इग्नोर करते रहेंगे या अवॉइड करते रहेंगे। बड़ा झटका हो सकता है जब इनको ये, या तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करें, या फिर इनको लगे कि आप मूव ऑन कर रहे हैं और आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, आप अपने किसी और के साथ हैं या कुछ इस तरह के। जब इनको झटका लगेगा तब इनको होगा कि नहीं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा जी, जब इनको ये रियलाइज़ होगा कि आप इनके साथ अब नहीं हैं। देखिए ये इंसान जितना भी टाइम ले नहीं ले, इसका डिस्ट्रैक्शन जहाँ पे भी होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंसान मेरे हिसाब से आपकी तरफ आएगा। ये कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन आपके साथ फील करता है ये इंसान, बट दैट डजंट मीन कि आप अपने ऊपर ध्यान ना दें। आपको जो आपके लिए करना है वो करते रहिए। ये इंसान आता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके लिए या किसी के लिए भी अपनी लाइफ मत रोकिएगा।
That was the reading. Thank you for watching.